नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और बुलेटिन में आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम आज होंगे जारी। नतीजों से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोर्ड परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत टीकमगढ़ के जतारा में वाटरशेड महोत्सव का किया गया आयोजन। ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति किया गया जागरूक। प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज। रतलाम में ओले गिरने से खेती को हुआ नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम आज जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन बोर्ड परीक्षा परिणामों को घोषित करेंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छात्र इन परीक्षा परिणामों को एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। आपको बता दें कि इस साल 16 लाख छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित की गई थी। वहीं 10वीं की परीक्षा में कुल 9.53 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। वहीं 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित की गई थी। इसमें कुल 7.06 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। एमपी बोर्ड ने इस साल फैसला लिया है कि अगर छात्र मुख्य परीक्षा में फेल होते हैं तो वे जुलाई में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित ग्राम बघुआर ने ग्राम वासियों की अच्छी सोच से विकास की एक अनोखी मिसाल पेश की है। यह नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहां के लोगों की सोच और काम बड़े बड़े शहरों को भी हैरान कर सकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बघुआर गांव, जहां आत्मा गांव की बस्ती है तो सुविधाएं शहर जैसी हैं। पक्की सड़क और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने गांव की खूबसूरती को लगाए 4 चांद। बघुआर में शिक्षा और स्वच्छता देखकर आप कहेंगे गांव हो तो ऐसा। गांव की दीवारों से मिलता है शिक्षा का ज्ञान। ग्रामीणों ने मिलजुल कर बनाया बघुआर को आदर्श ग्राम। स्वच्छता के मामले में बघुआर आज आदर्श बना हुआ है। यहाँ शिक्षित लोगों ने गांव के विकास का भरपूर सहयोग किया है। खास बात यह है कि यहाँ बेटियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी ग्रामवासियों ने इसके लिए सहयोग किया है। बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसलिए उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। ज्यादातर मामले गांव की चौपाल पर ही सुलझा लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, देश के स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पंचायत स्तर के चुनाव भी नहीं हुए हैं। यहाँ लोग मिलजुल कर अपना सरपंच चुनते हैं। पूरा गांव मिलके एक मत होके कोई भी निर्णय लेता है, फिर उस निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है और हर कार्य को सफल बनाने में पूरा गांव सहयोग करता है। स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ियां हैं 2-2, और ये जो मानस भवन हमारे यहाँ, ऐसा तो आपको आसपास के 100 गाँव में नहीं मिलेगा। स्वराज की कल्पना को इस गांव की आत्मनिर्भरता पूरा करती हुई दिखाई देती है। वाटर रिचार्जिंग के लिए 3 तालाब बनाए गए हैं, जिसमें आज भी पानी कम नहीं हुआ है। गांव का भूजल स्तर महज 80 से 100 फीट बताया जा रहा है। नरसिंहपुर का बघुआर गांव किसी सपने के गांव से कम नहीं है। जहां सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से यहां की स्वच्छता पूरे देश में अलग जगा रही है। पक्की सड़कें और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है इसको पहले, मतलब सुंदरता के बारे में जो यहाँ की वसीयत है, मतलब इतनी सिस्टमेटिक। राष्ट्रपति पुरस्कार से इस आदर्श गांव को सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व में यहाँ पर मॉडल प्रशिक्षण केंद्र संचालित था, जहाँ पर देश भर के पंचायत प्रतिनिधि आकर प्रशिक्षण लेते थे। अब एक बार फिर मॉडल प्रशिक्षण केंद्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयनित किया गया है, जहां देश भर के पंचायत प्रतिनिधि
पंचायती राज की अवधारणा के मूल तत्व को समझने भगोवार गांव आएंगे। साथ ही इस गांव में मानस भवन, आदर्श प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक भवन, महिला पुरुष के लिए अलग अलग सार्वजनिक शौचालय, खुद का विद्युत स्टेशन, वेयर हाउसिंग की व्यवस्था इस गांव को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाती है। ग्राम पंचायत भवन है, मानस भवन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं वो व्यवस्थित हैं। आज भी अगर गांव में जाएंगे तो बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ वहां का ग्राम है। गांव की दीवारें सामान्य ज्ञान से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी परोसती हुई दिखाई देती है। ये सब मुमकिन हो सका यहाँ के एक शख्स की बदौलत, जो कभी इस गांव के सरपंच तो कभी उप सरपंच रहे। उन्होंने पूरे गांव को एकता के सूत्र में जोड़े रखा। हालांकि गांव के बुजुर्ग आज भी इस गांव की परंपरा और खूबसूरत कामों को सहेजने में जुटे हैं और नई पीढ़ियों को भी यही पाठ सिखा रहे हैं। इस गांव के निवासी प्रतिदिन साफ सफाई की दिनचर्या बनाए रखते हैं, जिससे सड़कें और आसपास का वातावरण साफ रहता है। इस सामूहिक प्रयास ने गांव को स्वच्छता की दिशा में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोमवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल समेत कई जिलों में हल्की और तेज बारिश हुई। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिकल सर्कुलेशन और ट्रफ की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। छतरपुर में सोमवार शाम को तेज हवा के साथ 10 मिनट तक बूंदाबांदी हुई। भिंड में सोमवार की दोपहर में मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छाने लगे हैं। तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विशेषज्ञों अगले 4 से 6 घंटे में बारिश होने का अनुमान जताया है। राजधानी भोपाल में दिन भर बादल छाए रहेंगे। दोपहर में कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। भोपाल से सटे सीहोर जिले में सोमवार दोपहर 2 बजे चने के आकार के ओले गिरे और तेज बारिश भी हुई। वहीं अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में दोपहर 12 बजे के बाद मौसम ने करवट ली। यहां बारिश शुरू हो गई हुई। देखा इस तरह से और पे मीटर मध्य के अंदर जो है वो कई जगहों पे दर्ज की जाएंगी, लेकिन जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो आज नॉर्थ वेस्ट के जिलों के अंदर, जैसे कि जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के अंदर, और ईस्ट जो हमारा जो सियोनी, मांडला, डिंडोरी आदि के जिले हैं, सिद्दी, सिंगरौली के जो जिले हैं, माऊगंज के जो जिले हैं, उसके अंदर हेल स्टॉर्म होने की भी आज और कल संभावना जो है वो बनी रहेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा में वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ जनपद सीईओ जतारा ने किया। वाटरशेड महोत्सव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्षा जल को किस तरह गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रोकना है, उस पर कृषि वैज्ञानिक जनपद पंचायत जतारा के सीईओ SG वर्मा एवं NRLM के DPM के द्वारा ग्रामीणों को विस्तार से बताया गया। महोत्सव के दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण के गीत गाकर भी जागरूक किया गया। इस दौरान
स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूलों के छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पानी है अनमोल भैया, पानी है अनमोल, पानी बचा के भैया अपनी कितना जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम से फिर पंचायत से फिर आज ये परियोजना के मुख्यालय पर आज ये कार्यक्रम रखा गया था। उसका उद्देश्य था कि जो जल से संबंधित जितने भी जल संरचनाएं उनको जानकारी देना और उनको अधिक से अधिक खेत में पानी रोकना, साथ में जो पहाड़ियां हैं वहां पर कंटूर टेंच के माध्यम से पानी रोकना, वहां पौधरोपण करना और साथ में जो जल गंगा संवर्धन अभियान में अन्य भी बहुत से काम थे, जैसे नामांतरण बंटवारा, सीमांकन था, उद्यानिकी संबंधित था, खेत तालाब बनाने की जो माननीय मुख्यमंत्री 50,000 तालाब बनाने की योजना थी उसके बारे में सब जानकारी दी गई और किसानों को जागरूक किया गया कि जैविक खेती का अधिक से अधिक करें। जो बीमारियां आ रही हैं, कैंसर हो रहे हैं लगातार, इससे बचने के लिए जैविक खेती की जो फसल हो उसका अधिक से अधिक उपयोग करें, इसके बारे में आज जानकारी दी गई। हर खेत में हरियाली और हर घर में खुशहाली हो, इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह खुशहाली और हरियाली जल संरक्षण से और जल के संग्रह से ही संभव है। जल का संरक्षण कैसे हो, जल का संग्रह कैसे हो, ये हमारे कृषि वैज्ञानिक और जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को और इसमें ग्राम पंचायत के जितने भी ग्राम हैं सभी ग्रामवासी इसमें शामिल हुए और सभी को जल संग्रह, जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी और इसके लिए प्रोत्साहित किया। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि जल संग्रह हम पर्याप्त मात्रा में रखते हैं तो हमारी खेती अच्छी होगी, पर्याप्त फसल होगी और हमारे जो देश में गरीबी का माहौल है, जो फसल कम होती है, वो फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और पूरा परिवार, पूरा गाँव खुशहाल रहेगा। ग्राम पंचायत रानीगंज में वाटर शेड महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में माइक्रो वाटर शेड समिति जो वाटर शेड अंतर्गत आती हैं वहां से समस्त ग्रामीण कृषक एवं कृषक बहनें उपस्थित हुई हैं। यहाँ पर जो जल योद्धा हमारे हैं उनको सम्मानित भी किया गया है और पूर्व में जैसे कि प्रथम चरण में प्रत्येक गांव में जल यात्राएं, कलश यात्रा निकाली गई थी और स्कूलों में स्कूली बच्चों ने जो निबंध प्रतियोगिता एवं आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उनको भी पुरस्कृत किया गया है। और मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव के समापन और सामूहिक विवाह में सोमवार को शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीएम मोहन यादव जनजाति समाज की पवित्र मड़िया में पूजन कर मोती महल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शौर्य स्मारक पहुंचकर गोंड राजवंश को नमन किया। और अब बुलेटिन के अंत में आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम आज होंगे जारी। नतीजों से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोर्ड परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत टीकमगढ़ के जतारा में वाटरशेड महोत्सव का किया गया आयोजन। ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति किया गया जागरूक। और प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज। रतलाम में ओले गिरने से खेती को हुआ नुकसान। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक सुबह 11 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।